बच्चों, मैं आज आपके लिए एक न्यू स्टडी लेके आया हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य 5 पांडवों से एक टेस्ट के बारे में कहते हैं, जो हमने बचपन से सुनी हुई है ये कहानियाँ। तो बच्चों, इसी में आप देखेंगे क्या है। चैप्टर का नाम है द टेस्ट। फर्स्ट है हु आर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव। तो हु आर, बेटा जब भी 4 हेल्पिंग वर्ब आती हैं, इज, आर, एम, हैज, हैव, डू, डज, या फिर एस, ई एस, आई, आई ई एस, इन हेल्पिंग वर्ब आने से मीन्स है कहानी प्रेजेंट की है, यानी कि इसमें है लास्ट में निकालना है, यानी कि बात चल रही है, हमको लास्ट में है निकालना है। जब सेंटेंस में डिड, वॉज, वर और हैड मिल जाए तो समझना है यह कहानी फास्ट की है, तो हमें था कहना है। तो ये कहते हैं हु आर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन एंड नकुल, सहदेव। तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन एंड नकुल, सहदेव कौन हैं? व्हाट वाज अर्जुन फेमस फॉर? तो बेटा यहाँ पर वॉज आ गई है, तो व्हाट वाज अर्जुन फेमस फॉर? अर्जुन किस चीज़ के लिए फेमस था या प्रसिद्ध था? फेमस मीन्स प्रसिद्ध था। हु वॉज देयर टीचर, और कौन था देयर टीचर, उसका टीचर कौन था? तो इसमें हम चैप्टर में ही देख रहे हैं द टेस्ट। तो इसमें कोई है जो टेस्ट लेता है, कोई इनमें है कुछ लोग हैं जो इनमें टेस्ट देने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम ये 3 क्वेश्चन पढ़े हैं, इनमें हमने देखा है एक टीचर है, टीचर का नाम का पता नहीं है, अर्जुन भी है, अर्जुन फेमस है, किस चीज़ के लिए फेमस है इस चीज़ का भी पता नहीं है, और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये भी इस स्टोरी में सभी मिलेंगे। आगे देखते हैं क्या होता है स्टोरी में। इस स्टोरी में आप देखेंगे 5 कैरेक्टर्स हैं। नंबर 1 द्रोणाचार्य, ये है गुरु द्रोणाचार्य हैं, जो द टीचर ऑफ पांडव एंड कौरव प्रिंसेस, जो पांडव और कौरवों की कौन है? गुरुदेव हैं द्रोणाचार्य। दूसरा है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव एंड दुर्योधन। तो ये 5 पांडव हैं। ये कौन है? पांडव प्रिंसेस। जो आपने देखा होगा महाभारत में आने वाले सभी कैरेक्टर्स इसी में दिए गए हैं, जो पांडव थे। जो पांडव है 5 पांडव, इनमें सबसे बड़ा है कौन है? युधिष्ठिर है, फिर भीम है, फिर अर्जुन, नकुल, सहदेव एंड द्रोणाचार्य। और इसमें दुर्योधन है, ये कौन है? कौरव प्रिंसेस। जो कौरवों का एक ये पांडव थे 5 भाई, ये कौरव है, ये कौरवों का एक राजकुमार था दुर्योधन। आगे देखते हैं और क्या है। प्लेस ये कहाँ पर है? गुरु द्रोणास आश्रम, यानी कि गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम की बात है इस कहानी में। आगे लिखा है इन द आश्रम गुरु द्रोणा इज द टॉकिंग टू द प्रिंसेस। इन द आश्रम, आश्रम में गुरु द्रोणाचार्य इज टॉकिंग कह रहे हैं क्या? टू द प्रिंसेस, राजकुमारों को। द प्रिंसेस आर स्टैंडिंग विथ देयर बो एंड एरोज, और सभी लोग द प्रिंसेस थे कैसे खड़े हुए हैं? अपने साथ में देयर बो, यानी कि धनुष बाण के साथ में खड़े हुए हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? बॉयज, आई हैव taught you how to use different arms। तो ये कह रहे हैं बच्चों मैं आज आपको सिखाऊंगा हाउ टू, मानी हाउ टू मीन्स कैसे यूज़ करते हैं डिफरेंट आर्म्स, यानी कि अलग अलग भुजाओं को। टू राइड आ हॉर्स, और घोड़ा चलाने के लिए। एंड द फाइट द एनिमी वेल, और तुम क्या कर सकते हो? अपनी फाइट कर सकते हो अपने शत्रु के साथ में बहुत अच्छे तरीके से। आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू कैन फाइट द एनिमी वेल, और मैं निश्चय रूप से ये कह सकता हूँ कि प्रत्येक है तुम में से, यू ऑफ वन यानी कि तुम में से प्रत्येक क्या कर सकते हैं? कैन, सकते हैं, कैन का मीन्स होता है बेटा सकते हैं, फाइट द एनिमी वेल, और अपने शत्रु से बहुत अच्छे तरीके से फाइट कर सकते हैं। नाउ आई एम टू नो हाउ मच यू हैव लर्नड, और मैं जानता हूँ, आई वॉन्ट टू नो, आप चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हाउ टू यू हैव लर्नड, और
तुम कैसे इसे सीखोगे। नकुल कहते हैं फर्स्ट में, गुरुदेव वॉन्ट यू टीच अस एनी मोर। वॉन्ट यहाँ पे विल का बेटा आपको वुड या फिर विल शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है। वॉन्ट यू टीच, क्या आप करोगे अस एनी मोर, और कुछ करोगे। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं डोंट वरी माय बॉयज आई विल, बट आप फिक्र मत करिए मैं आपको सिखा दूंगा। टुडे आई वांट टू गिव यू अ टेस्ट, लेकिन मैं आज आपका एक चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, एक टेस्ट। आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, आपसे एक देना है कि आपको एक टेस्ट दिया है उसे करना है। तो सहदेव कहते हैं, क्या कहते हैं, व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट विल बी इट बी, ये किस प्रकार का टेस्ट होगा गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं अ टेस्ट ऑफ योर स्किल, और यह टेस्ट आपकी स्किल का होगा जिसमें आपकी एक योग्यता के बारे में होगा, कैसे है और जानना है। तो भीम कहते हैं, क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द टेस्ट गुरुदेव, ये क्या टेस्ट है, किस चीज़ का टेस्ट है। तो गुरु द्रोणाचार्य कम हियर, यहाँ आओ और लुक एट द ट्री, और इस ट्री पर देखो, क्या करो, पॉइंटिंग टू अ ट्री, पॉइंटेड करो, उस पर नोटिस करो, क्या करना है। देयर इज़ अ बर्ड, एक वहाँ पर क्या है, पक्षी है। देयर इज प्रेजेंट की बात है, देयर इज़ अ बर्ड इन द ट्री, और ट्री में एक पक्षी है। शूट इट इन द राइट आइज, आर यू रेडी, और आपको इसे क्या करना है, शूट करना है। और तो प्रिंसेस कहते हैं यस गुरुदेव वी आर, हम ऐसा करेंगे गुरुदेव। तो गुरुजी कहते हैं उद्दिष्टर यू आर द एल्डेस्ट, आप सबसे बड़े हो, तो यू हैव द फर्स्ट चांस, इसीलिए आपको यह पहला मौका दिया जाता है। आर यू रेडी, आप क्या तैयार हो। तो युधिष्ठिर कहते हैं यस यस गुरुदेव मैं तैयार हूँ। गुरुदेव आई एम, मैं तैयार हूँ। तो गुरु जी कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉइंट टू अ बर्ड इन अ ट्री, और आप इस पॉइंट करिए इस बर्ड को इस ट्री के अंदर, और व्हाट डू यू सी, बताइए आप क्या, आपको क्या दिख रहा है। तो युधिष्ठिर कहते हैं गुरुदेव आई सी यू, मैंने देखा है, क्या मैं आपको देख रहा हूँ, माय ब्रदर्स को देख रहा हूँ, और द ट्री को देख रहा हूँ, इट्स ब्रांचेस एंड द बर्ड देयर, और मैं एक जो ब्रांच पर, पक्षी ट्री के ब्रांच पर एक पक्षी बैठा है और उसे भी देख रहा हूँ। तो गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं डोंट शूट, आप क्या मत करो, शूट मत करो, आप रुक जाइए। नाउ भीम, अब भीम आइए, इट्स योर टर्न, ये अब आपकी बारी है। कम हियर एंड ट्राई, और यहाँ ये और ट्राई कीजिए। तो भीम कहते हैं यस गुरुदेव। तो उसके बाद में गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं व्हाट डू यू सी भीम, आपको क्या दिखता है। तो भीम कहते हैं आई सी, मैंने देखता हूँ, क्या, द ट्री देखता हूँ, द ब्लू स्काई बिहाइंड इट, और इसके पीछे आसमान दिख रहा है, एंड द वर्ड इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, और उसके बाद मुझे उस पेड़ पर क्या दिख रहा है, एक पक्षी भी दिख रहा है। तो गुरु ने डोंट शूट, आप भी शूट मत करिए। दुर्योधन से कहते हैं इट इज़ योर टर्न नाउ, अब आपका नंबर है, गेट रेडी एंड कम विथ योर नाउ बो एंड एरो, और बो एंड एरो मीन्स क्या है, आप अपना धनुष लाई, बाण लाइए होता है बाण, और ये होता है धनुष, तो आप अपने धनुष बाण को लाइए और ये शूट करिए। देखो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पेड़ है, पेड़ पर ये पक्षी बैठा हुआ है, यहाँ पे ये धनुष बाण है ना। तो इनके टेस्ट ले रहे थे। तो अब दुर्योधन आते हैं, आई एम रेडी फॉर द टेस्ट गुरुदेव, और मैं तैयार हूँ टेस्ट के लिए। तो गुरु द्रोणाचार्य का टेल मी व्हाट यू सी, आप बताइए मुझे क्या दिख रहा है आपको। तो दुर्योधन कहते हैं, क्या कहते हैं, आई सी द ट्री इट्स ब्रांचेस ग्रीन लीव्स येलो फ्रूट्स एंड द बर्ड्स, मुझे भी पक्षी दिख रहा है, येलो फ्रूट्स यानी कि पीले रंग के फल भी दिख रहे हैं, एंड द बर्ड भी दिख रहा है, और ब्रांच दिख रही हैं, हरी हरी पत्तियां भी दिख रही हैं। तो गुरु दिख रहा है स्टॉप डोंट शूट, रुक जाइए, आपको नहीं करना है। तो गो बैक योर प्लेस, और वापस जाइए अपनी जगह पर, है ना। तो अर्जुन कहता है, शॉक्ड हो जाते हैं, शॉक में कहते हैं कम हियर, अर्जुन से कहते हैं अर्जुन इधर आओ। तो आर यू रेडी फॉर द टेस्ट, तो अर्जुन कहते हैं यस गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिख रहा है। तभी अर्जुन बोलते हैं आई सी द बर्ड्स राइट आइज, मुझे ओनली पक्षी की राइट आइज दिख रही है, एमिंग द बर्ड,
जो मुझे पक्षी का एम है जो टास्क दिया सिर्फ वो दिख रहा है। और गुरुदेव द्रोणाचार्य कहते हैं व्हाट अदर थिंग्स डू यू सी, आपको और भी कुछ दिख रहा है? तो अर्जुन कहते हैं गुरुदेव आई सी नथिंग एल्स, मुझे और कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं व्हाट ट्री इज दैट, क्या इज द ट्री पर और क्या है? अर्जुन कहते हैं आई कांट सी, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा। आई कैन सी द बर्ड्स आइज ओनली, मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं वेरी गुड नाउ शूट, आपने ये सब कुछ बहुत अच्छा किया, वेरी गुड नाउ शूट। अर्जुन शूट द वर्ड इन इट्स राइट आइज और ड्रॉन वेट्स हिज बैक एंड अदर प्रिंसेस क्लैप, और उनने क्या कर दिया उस पेट्स को यानी कि उसको हिज बैक अपने पीठ के बल नीचे गिर गया और सभी लोगों ने क्लैम्पी की, क्लैप में तालियां बजाई उस राजकुमार के लिए। तब गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं नाउ बॉयज, अब बताओ बच्चों, डू यू अंडरस्टैंड व्हाई आई हैवंट अलाउड, आप समझ गए कि मैंने आपको अलाउ क्यों नहीं किया था? तब युधिष्ठिर भीम एंड गुरु दुर्योधन टू शूट तो ऑल द प्रिंसेस बिकॉज बी फेल्ड टू कंसंट्रेट ऑन द टारगेट, और हम क्या कर गए थे, फैलते अपने टारगेट को कंसंट्रेट नहीं कर सके थे, इसीलिए आपने हमें नहीं शूट करने के लिए अलाउड दिया है। तो गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं दैट्स राइट, आप सही बोले। ऑलवेज कीप योर आइज फोकस्ड, हमेशा अपनी आँखों को अपनी आइज को फोकस पर रखना चाहिए, ओनली ऑन द गोल, और जो आपका गोल है उसी पर आपका फोकस रहना चाहिए। दे ओनली विल यू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, तभी आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो पाओगे। ग्रेट माइंड है पर्पस से अदर हैव वाइजर, तो ये जिसका ग्रेट माइंड है वो अपने पर्पस पे ही काम करते हैं, और लोग होते हैं वो हमेशा आशाएं करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।